third part of the chapter, and that's really very very important. It is modifications to the opinion in the independent auditors report, and this is standard and auditing number 705. तो पहले जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है या तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होगी या तो मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया होगा बाय द ऑडिटर, और अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी तो उसमें आपका मॉडिफाइड ओपिनियन होगा। और बेसिकली जो ओपिनियन है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है: मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इन चारों चीज़ों को वी आर गोइंग टू स्टडी इन द डिटेल। एंड इन्होंने बोला अबाउट इम्फेजेस ऑफ मैटर, एंड जो आपका अदर मैटर पैराग्राफ होता है इनकी सेपरेट हेडिंग्स आती हैं और इसमें मैटर्स को एम्फेसाइज किया जाता है और कुछ अदर मैटर्स लिखे जाते हैं। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। अब आता है, पहले हम ऐसे सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं जहाँ पे मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, कि कहाँ पे मॉडिफिकेशन की पहली बात तो ज़रूरत होती है। तो हम ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी ऐसे 700 में पढ़ चुके थे। ऐसे नंबर 700 में हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी थी। देख लेते हैं एक बार। ये आपकी दो चीज़ें थी, मतलब देवर टू सर्कमस्टांसेस जब भी आपको मॉडिफाई ओपिनियन देना पड़ता था। पहला है, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि उसको जो भी ऑडिट एविडेंस मिला है वो जो है फ्री नहीं है फ्रॉम द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जो पहला सर्कमस्टांस है वो ये है कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिला और उसे पता है कि हमें इससे ये पता चल रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फ्री नहीं है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। और दूसरा पॉइंट बोलता है कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिसीव तक नहीं हुआ, आपको मिला ही नहीं वो ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये तो दो सर्कमस्टांसेस थे जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके थे। आ जाओ, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड appropriately modified opinion. As per the standard on auditing SA 705, modifications to the opinion in the independent auditor's report, the objective of the auditor is to express clearly an appropriately modified opinion on the financial statements that is necessary when the auditor concludes based on the audit evidence obtained that the financial statements as a whole are not free from the material misstatement। ये फिर से इन्होंने वही वाली चीज़ बोली है एक तरीके से। ठीक है, आपके दो सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे आपको क्लियरली दिखाना पड़ेगा मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में। ऐसे यही बोल रहा है यहाँ पे कि भाई हम मॉडिफाइड ओपिनियन सिर्फ दो केस में दिखाने वाले हैं। एक तो मेरे को एविडेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द मिस स्टेटमेंट्स, दूसरा तो मुझे एविडेंस ही नहीं मिला जो मैं कुछ बोल सकूँ कि मिस स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। वहाँ पे एक पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है मिस स्टेटमेंट्स का, राइट। अब देखो, आपके तीन तरीके के मॉडिफाइड ओपिनियंस होते हैं। ये हमारे लिए अभी एक नई चीज़ है जो कि हम समझेंगे। दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आ जाओ, तो अब इन्होंने बोला द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड करता है कि आपके मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल बट नॉट परवेजिव। ठीक है, परवेजिव का यहाँ पे क्या मतलब है? परवेजिव एक अलग से डेफिनेशन है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं जो कि अभी आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ। बट अभी आप ये समझो कि जो आपके मिस स्टेटमेंट्स है वो मटीरियल है। मटीरियल मतलब ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ जो आपके यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसी कोई भी मिस स्टेटमेंट होना। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि आपके मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है द ऑडिट। और दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, वही वाला सेम पॉइंट। इसमें भी आपको नीचे देखो उन्होंने यही बोला है कि मटीरियल बट नॉट परवेजिव। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास देखो दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि ऑडिटर जो है जिसके पास एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो कंक्लूड करते हैं that Mrs. statements are material but not pervasive, or the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, but the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be material but not pervasive. Next आता है adverse opinion। कहते हैं the auditor will express an adverse opinion when the auditor having obtained sufficient and appropriate audit evidence that the misstatements individually or in the aggregate both material and pervasive to the financial statements। ठीक है,
देखो एडवर्स ओपिनियन में क्या आएगा, एडवर्स ओपिनियन में ये बोलते हैं ऑडिटर सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसको, देखो एडवर्स वाले में आपको एविडेंस तो मिल गया होगा कि हाँ मिस स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो जो मिस स्टेटमेंट्स हैं एडवर्स ओपिनियन के केस में परवेजिव भी होंगे, मटीरियलिस्टिक भी होंगे, ये डिफरेंस है दोनों का। और डिस्क्लेमर तो बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन में होता है, इसमें होता है ऑडिटर डिस्क्लेम कर देता है फ्रॉम द ओपिनियन। जब देखो डिस्क्लेम आप तब करोगे जब आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, जो हमने सेकंड वाला सर्कमस्टांस पढ़ा था, यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कि आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तो आपने क्या करा, ओपिनियन ही अपना डिस्क्लेम कर दिया और कंक्लूड कर दिया दैट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी कुड बी मटीरियल एंड परवेजिव। इन्होंने ये नहीं बोला इफेक्ट होगा ही, इन्होंने साफ वर्ड्स लिखे हैं पॉसिबल इफेक्ट। अगर आप देखें यहाँ पे पॉसिबल इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर, क्योंकि पॉसिबल क्यों बोला, क्योंकि अभी तो हमें एविडेंस ही नहीं मिला, क्या पता हो कि ना हो, क्या पता मिस स्टेटमेंट इतना मटीरियलिस्टिक हो कि ना हो, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी इट कुड बी, मतलब हो सकता है कि वो मटीरियल और परवेजिव हो अगर आपका जो भी पॉसिबल इफेक्ट आने वाला हो। अब इसी पूरे डायग्राम को इन्होंने इस तरीके से बताया गया, लेकिन सबसे पहले हम परवेजिव तो समझ लें कि आखिरकार परवेजिव का मतलब क्या है। तो आइए सबसे पहले हम परवेजिव की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। तो परवेजिव क्या है, अ टर्म, ये एक ऐसा टर्म है जो कि हम मिस स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि मटीरियलिस्टिक भी आप समझो, जो मैं हम बोलते हैं ना मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, तो वो जो मटीरियल जो वर्ड है हम उसको हमेशा मिस स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इट इज़ अ वर्ड विच इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, या फिर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी that are undetected due to the inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। सबसे पहले इन्होंने बोला बताओ what are the pervasive effects on the financial statements are those in the auditor's judgment। देखो मैंने आपको बोला था ना 3 पॉइंट्स थे, तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको परवेजिव का मतलब बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ऑडिटर के जजमेंट में वो कन्फाइंड नहीं है टू द स्पेसिफिक एलिमेंट्स। यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला, उन्होंने बोला दे आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स। मतलब परवेजिव का यहाँ पे मतलब है कि जो भी आपका इफेक्ट पड़ रहा है मिस स्टेटमेंट्स पे वो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे फ़र्क पड़ रहा है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है कि मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ते हैं परवेजिवनेस के। नेक्स्ट इन्होंने बोला इफ़ सो कन्फाइंड, मतलब अगर एक्चुअली में आप कह रहे हो कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे ही फ़र्क पड़ रहा है तो वो रिप्रेजेंट करना चाहिए सब्सटैंशियल पोर्शन, मतलब काफ़ी अच्छा पोर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिप्रेजेंट होना चाहिए अगर आप स्पेसिफिक एलिमेंट्स को इफेक्ट होने की बात करोगे। और फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला नॉट कन्फाइंड, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे कन्फाइंड ना होना, मतलब मल्टीपल जगहें हो रही हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं एलिमेंट्स पे। इन रिलेशन टू द डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आपने मान लो डिस्क्लोजर नहीं दिया तो दे विल बी फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो परवेजिव इस तरीके का मिस स्टेटमेंट होता है कि वो बहुत फंडामेंटल होता है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये इस तरीके से आपके तीनों के तीनों ओपिनियंस हो जाते हैं, क्वालिफाइड, मॉडिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज़ अप्रोप्रिएट, मतलब ऐसा कौन सा ओपिनियन है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। तो उस चीज़ का डिसीजन जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, दैट इज़ वेदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है या फिर क्या आप ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाए, ये वही वाली सर्कमस्टांसेस। दूसरा पॉइंट ऑडिटर का जजमेंट अबाउट द परवेजिवनेस। अब पता है इन्होंने ये क्या करा, ये जो इन्होंने 2 पॉइंट्स बोले हैं ना, ये इन्होंने टेबल के बेसिस पे बोले हैं। ऊपर जो आपका टेबल अभी मैंने आपको बना हुआ दिखाया उसमें इन्होंने एक्चुअली नॉट ऊपर, यहाँ पे जो टेबल बना है आप इसको देखिए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं और वही 2 फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है कि आपका ओपिनियन क्वालिफाइड होगा, एडवर्स होगा या डिस्क्लेमर होगा। देखो ये वाला जो आप हेडिंग पढ़िए, इसमें लिखा है नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, एंड रीड हियर द नेचर ऑफ मैटर विच इज़ गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, दैट इज़ वेदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है या फिर
आपकी इनेबिलिटी है टू ऑब्टेन एविडेंस, ये देखो यहीं पे ये दोनों चीज़ें लिखी हैं। तो पहला आपका ये वाला फैक्टर है जो इसमें इन्होंने लिखा है ऊपर, कि किस टाइप का ओपिनियन एप्रोप्रिएट होगा। तो वो जो हमारा डिसीजन है वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे। एप्रोप्रिएट मतलब कौन से सर्कमस्टांस में मुझे कौन सा ओपिनियन देना है, ये कैसे पता चलेगा, तो वो इन दो चीज़ों पे पता चलेगा। या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है, पहला पॉइंट, या दूसरी बात आपको एविडेंस ही नहीं मिला है तो हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा फैक्टर आपका ये वाला होगा, परवेजिवनेस वाला, बिकॉज आप देखो परवेजिव की वजह से ओपिनियंस बदल रहे हैं। अगर परवेजिव नहीं है तो आप देखो क्वालिफाइड क्वालिफाइड बोलते हो, लेकिन अगर आपका मिसस्टेटमेंट परवेजिव है तो एक बार आपने एडवर्स बोला, एक बार आपने डिस्क्लेमर बोला, बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स ऑल्सो। तो हमारी दो फैक्टर्स के बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं, पहला नेचर ऑफ मैटर विच इज़ गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, और दूसरा परवेजिवनेस के बारे में। तो आई थिंक दैट इज़ रियली क्लियर टू यू। तो अगर आपका इस टाइप का स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि फॉर श्योर बन सकता है, इट इज़ अबाउट कि किस टाइप का ओपिनियन आपका अप्रोप्रिएट है, वो बस यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको किस समय कौन सा ओपिनियन देना है, कौन सा ओपिनियन कब अप्रोप्रिएट होगा, वो हम दो फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। पहला मैटर आप बोल सकते हो द नेचर ऑफ द मैटर, कि भाई मैटर का नेचर कैसा है, विच इज़ गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। या तो ऐसा होगा कि आपको ऑडिट एविडेंस मिला और आपने मटीरियली मिसस्टेटमेंट्स ढूंढ लिए, वो आपका एविडेंस। और दूसरा पॉइंट कि आपको एविडेंस ही नहीं मिला। अच्छा, फिर बी पार्ट में आप बोलोगे कि जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि परवेजिवनेस, परवेजिवनेस के बेसिस पे आपके ओपिनियंस बदल रहे हैं, या तो क्वालिफाइड हो रहा है, या तो एडवर्स हो रहा है, या फिर डिस्क्लेमर हो रहा है, सिर्फ परवेजिवनेस की वजह से। तो यहाँ पे आपका सेकंड फैक्टर बोलेगा ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेजिवनेस। So this was about your qualified, adverse and disclaimer of opinion. जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, बट इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है जो ये पैराग्राफ्स में लिख कर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के बारे में दिया है, यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन के बारे में दिया है, एंड क्वालिफाइड। तो जो ये टेबल बनाया गया है, यही टेबल आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग आराम से दे रहा है। So thank you for watching this video till here, and the more parts will be brought to cover the remaining area which is left.